भाइयों, मेरे देशवासी बहनों और भाइयों, साथी नागरिकों, बहनों और भाइयों, भाइयों और मेरे देश के प्यारे बच्चों, संग्रहालय की गलियारों से अमरवाणी। दोस्तों, ये तो अक्सर शिक्षकों की शिकायत होती है कि बच्चे ने क्लास में ध्यान से पढ़ाई नहीं की, पर दूसरा पक्ष ये भी है कि बच्चों के शोर के बीच भी माँ अपने बच्चे की आवाज़ सुन लेती है। फ़र्क बस ध्यान देने का ही है। कुछ आवाज़ें उस समय ध्यान खींच लेती हैं जिस समय हमें सही आवाज़ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारे आज की अमरवाणी का शीर्षक है सुनो ध्यान से। नमो नमः गुरुजी। नमो नमः। आइए बैठिए। आज हम लोग विंध्याचल में हैं। यह स्थान मिर्जापुर के निकट ही पड़ता है। Sir, I have heard that Vindhyavasini Shaktipeeth of goddess Durga is here. Yes, that's true. Besides, this place is also mentioned in महाभारत। महाभारत के विराट पर्व में धर्मराज युधिष्ठिर देवी की स्तुति करते हुए कहते हैं, विंध्ये चैव नगश्रेष्ठे तव स्थानम हि शाश्वतम, कि हे भगवती, हे माता, पर्वतों में श्रेष्ठ विंध्याचल पर आप सदैव विराजमान रहती हैं। पद्म पुराण में विंध्याचल निवासिनी इन महाशक्ति को विंध्यवासिनी के नाम से संबोधित किया गया है। विंध्ये विंध्याधिवासिनी, भगवती विंध्यवासिनी आद्या महाशक्ति हैं। विंध्याचल सदा से उनका निवास स्थान रहा है। जगदम्बा की नित्य उपस्थिति ने विंध्यगिरी को जागृत शक्तिपीठ बना दिया है। In महाभारत, युधिष्ठिर says, "O mother, you always reside on the great Vindhyachal mountains. It is the mightiest of all mountains." So Venkatesh, which place you visited? Sir, we visited Chunar Fort and also went to Sitamarhi temple. अरे हाँ, क्या तुम लोगों ने 5 प्रसाद और खरीदे थे? मैंने तुम्हें फोन किया था। गुरुजी, आपका फोन मैं ढंग से सुन नहीं पाया। तभी पास में 2 और लोग भी जोर जोर से फोन पर बात कर रहे थे। तब मैंने आंटी जी से बोला कि थोड़ा धीरे बात करें, तो वो मुझे ही कहने लगी, 2 घंटे में तो बोर हो जाऊंगी। यदि फोन पर बात ना करूं तो समय कैसे कटेगा। वह पूरे सफर फोन पर ही बात करती रही। फोन करने से तो किसी को रोका नहीं जा सकता, पर यह बताओ कि जब बाकी के 2 लोग अपने फोन पर दूसरों को सुन पा रहे थे तो तुम मुझे क्यों नहीं सुन पाए? गुरुजी, आपकी आवाज तो आ रही थी, मगर मैं समझ नहीं पा रहा था। बार बार आंटी जी की आवाज आने से डिस्टर्ब हो जाता था। मतलब वह दोनों लोग दूसरी आवाजों से डिस्टर्ब नहीं हुए और तुम हो गए, ऐसा क्यों? पता नहीं गुरुजी। सीधी सी बात है, वह ध्यान से अपने साथी की बात सुन रहे थे। तुम ध्यान से मुझे सुन नहीं पाए। अच्छा, इस पर एक मंत्र लिखते हैं। अपनी कॉपी निकालिए और मंत्र लिखिए। प्रस्तुत मंत्र यजुर्वेद के 3 अध्याय का 8वां मंत्र है। त्रिंशत् धाम विराजति वाक् पतंगाय धीयते प्रतिवस्तोर अहद्युभिः। त्रिंशत् धाम विराजति वाक् पतंगाय धीयते प्रतिवस्तोरहद्युभिः। त्रिंशत् धाम विराजति वाक् पतंगाय धीयते प्रतिवस्तोरहद्युभिः। इसके शब्दों का अर्थ यह हुआ कि अर्थात द्युभिः प्रकाश इत्यादि गुणों से प्रतिवस्तो हो प्रतिदिन 63 अंतरिक्ष, आदित्य और अग्नि को छोड़ के पृथ्वी आदि के जो 30 धाम स्थान हैं उनको विराजती प्रकाशित करता है। उस पतंगाय चलने चलाने आदि गुणों से प्रकाश युक्त अग्नि के लिए प्रतिवस्तो हो प्रतिदिन विद्वानों को अच्छे प्रकार से वाणी धीयते अवश्य धारण करनी चाहिए। इसका भावार्थ यह हुआ कि जो वाणी प्राण युक्त शरीर में रहने वाले बिजली रूप अग्नि से प्रकाशित होती है
उसके गुणों के प्रकाश के लिए विद्वानों को उपदेश व श्रवण नित्य करना चाहिए। आकाशवाणी संग्रहालय की रिकॉर्डिंग। Voice of living beings get strength from the energy within us. Wise people know the importance of this energy within us and they praise it so. अगला मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 53वें सूक्त का 15वां मंत्र है। ससर्परीरमतिम ससर्परीरमतिम बाधमाना बृहन्मिमाय जमदग्निदत्ता आसूर्यस्य दुहिता ततान श्रवो देवेषु अमृतम अजुर्यम ससर्परीरमतिम बाधमाना बृहन्मिमाय जमदग्निदत्ता आसूर्यस्य दुहिता ततान श्रवो देवेषु अमृतम अजुर्यम ससर्परीरमतिम बाधमाना बृहन्मिमाय जमदग्निदत्ता आसूर्यस्य दुहिता ततान श्रवो देवेषु अमृतम अजुर्यम। इसके शब्दों का अर्थ यह हुआ कि जो जमदग्निदत्ता नेत्र से प्रत्यक्ष दी गई ससर्परी ही अत्यंत चलने वाली वाणी अजुर्यम हानि से रहित सूर्यस्य सूर्य की दुहिता कन्या के सदृश वर्तमान अंधकार को नाश करते हुए प्रातः काल के सदृश बृहत बड़े अमतिम रूप को मिमाय नापती है और देवेश विद्वानों में हानि रहित अमृतम अमृत स्वरूप श्रवः सुनने का आततान विस्तार करती है, उस वाणी की सब प्रकार वृद्धि करो। भावार्थ यह हुआ कि जो ब्रह्मचर्य धर्म का अनुष्ठान और पुरुषार्थों से श्रेष्ठ पुरुषों के समीप से विद्या और उत्तम शिक्षा को मनुष्य ग्रहण करे तो उनको कुछ भी सुख अप्राप्य नहीं होता, अर्थात वह सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो भी वह चाहते हैं। That voice of wisdom which shines like a ray of light cutting the darkness of ignorance, which imparts knowledge to people, may that voice of wisdom spread far and wide. अगला मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 59वें सूक्त का 6वां मंत्र है। मित्रस्य चर्षणि धृतो वो देवस्य सानसि द्युम्नं चित्रश्रवस्तमम् मित्रस्य चर्षणि धृतो वो देवस्य सानसि द्युम्नं चित्रश्रवस्तमम् मित्रस्य चर्षणि धृतो अवो देवस्य सानसि द्युम्नं चित्रश्रवस्तमम्। इसके शब्दों का अर्थ यह हुआ कि चर्षणि धृतः मनुष्यों के धारण करने वाले मित्रस्य सबके मित्र देवस्य विद्वान राजा का सानसी प्राचीन अवह रक्षा इत्यादि चित्रश्रवस्तमम जिसके अत्यंत होने से अद्भुत श्रवण व अन्न सिद्ध होते हैं द्युम्नम और जो वश करने वाला धन व विज्ञान है वही प्रजाओं की रक्षा कर सकता है। भावार्थ यह हुआ कि जो लोग अनादिकाल से सिद्ध विद्याधन का ग्रहण करके संपूर्ण प्रजाओं की रक्षा करते हैं वे इस लोक और परलोक में सुख को प्राप्त करते हैं। Those rulers who protect all subjects having acquired the eternal wealth of knowledge enjoy happiness in this world and beyond. तो अब बताओ पुंडरीक कि यदि तुम्हारे पढ़ते समय बाहर शोर हो रहा हो तो तुम डिस्टर्ब हो जाते हो? गुरुजी, बाहर से आ रहे ट्रैफिक के शोर से तो असर नहीं पड़ता, मगर लाउड स्पीकर पर कार्यक्रम होता है तो अवश्य पढ़ाई में डिस्टरबेंस होती है। बस इसी गुण को मजबूत कर लो। मन में यही सोच लो कि लाउड स्पीकर का कार्यक्रम भी ट्रैफिक के शोर की तरह एक बैकग्राउंड म्यूजिक ही है। मुझे तो पढ़ाई खत्म ही करनी है, बस यूं ही सोच लो। वो लाउड स्पीकर पर कार्यक्रम की आवाजें फिर डिस्टर्ब नहीं करेंगी।
You tell Venkatesh. Have you seen in your class that children are not listening to teacher? आकाशवाणी That their mind has wandered to other things? Yes, sir, indeed. In every class, I see students talking among themselves, even when the teacher is teaching. That is the choice we make. Either focus on friend and mute the teacher's voice, or focus on teacher's voice and ignore what others are saying. To gain knowledge, you have to pay attention. अगर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हो तो ज्ञान भी नहीं मिलेगा. ज्ञान प्राप्त करना है तो ध्यान देना ही पड़ेगा. इसलिए ध्यान केंद्रित अवश्य करें. धन्यवाद गुरुजी. Thank you, sir. आयुष्मन्तौ भवतु. श्रद्धामभिराजति वाक्पतङ्गाय धीयते प्रतिवस्तोरहद्युभिः ससरपरीरमतिं बाधमाना बृहन्मीमायज्जमदग्निदत्ता आसूर्यस्य दुहिता तानश्रवो देवेष्वमृतो मजुर्यम् मित्रस्य चर्षणि धृतो वो देवस्य सानसि द्युम्नं चित्रश्रवस्तमाम्. कार्यक्रम के अमरवाणी खंड में अभी आपने सुना सुनो ध्यान से. लेखिका थीं रागिनी कुमारी, शिक्षक निक्षित शास्त्री, विद्यार्थी थे सहज खट्टर और गुंतेज सिंह आनंद. कंपेयर थीं अंजू पांडे, निर्मात्री रंगोली श्रीवास्तव, कार्यक्रम सहायक थे जतिन मीणा. आप अपने सुझाव हमें भेज सकते हैं. हमारा ईमेल आईडी है archives@prasarbharati.gov.in.